बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अहम तैनाती और इस तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजाज अथॉरिटी के हुक्म पर बड़े पैमाने पे अखाड़ बिछाड़ और बरतरफियाँ, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का एक अहम मामले पर इनकार, उस ख़बर की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बड़ी ख़बर से। नाज़रीन, ये ख़दशात जैसे जैसे कौमी असम्बली की तहलील की जो तारीख़ है वो करीब आ रही थी, तो एक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके रहनुमाओं की तरफ से और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से इस ख़तरे का इजहार किया जा रहा था कि जो इंतखाबात हैं वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हुकूमती उज़रा ये कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे ना होने का कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन उनके अंदर से, हुकूमत के अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही थी और जो दीगर सियासी जमातें, उनके रहनुमा कह रहे थे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, उनका आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें उनका यह कहना था कि इंतखाबात जो हैं वो लंबे अरसे के लिए ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। मंसूर वसान साहब ने कहा कि उन्हें वक्त पे इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे और 2 माह में, अगले जो 2 माह हैं यानी कौमी असम्बली की तहलील के बाद, बड़ी जो मछलियाँ हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनका एहतसाब होगा। तो ये जो खदशात थे, जो ख़तरात थे, वो नाज़रीन अब लगता है कि जैसे हकीकत बनने लगे हैं, हकीकत का रूप धारने लगे हैं। क्योंकि नाज़रीन हुआ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनकी एडवाइस के ऊपर जैसा कि हुकूमती वज़रा बयानात दे रहे हैं कि जो कौमी असम्बली की मियाद है उससे 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दिया जाएगा, फिर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो वो जो एडवाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, वो एडवाइस भिजवाने से पहले आज शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू, उसके कुछ मंदरजात सामने आए हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया था, आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हमारी बहन आसमा शिराजी साहबा को इंटरव्यू दिया है। इस पूरे इंटरव्यू में जो बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है, तो इसे हुकूमती ऐलान ही समझा जाएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जो इंतखाबात होने हैं वो नई जो मरदमशुमारी करवाई गई है उसके नताइज पे होंगे। तो नई मरदमशुमारी के ऊपर अगर आइंदा इंतखाबात हुए तो नाज़रीन इसका साफ साफ मतलब है कि इंतखाबात 4 से 5 माह तक तो डेफिनेटली ताख़ीर का शिकार होंगे। हमारे साफ़ी हसन अयूब साहब ये दावा करते रहे, आज भी अपने वो दावे के ऊपर कायम हैं। और जो फैसल वाडा साहब हैं, उनका भी आज का दावा है कि जिस तरह से के तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इलेक्शन भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। आप इलेक्शन के मामले को, फैसल वाडा साहब का दावा है कि आप उसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA समझें। अगर PIA के तैयारे ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं तो इंतखाबात भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का आज इंटरव्यू में ये कहना, ये ऐलान करना कि जो इंतखाबात होने हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, वो नई मरदमशुमारी के नताइज पे करवाए जाएंगे। तो नाज़रीन, तो फिर नई मरदमशुमारी को अगर उसके जो नताइज हैं उनको नोटिफाई किया गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर नई हल्का बंदियाँ भी करना पड़ेंगी। तो नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह का अरसा दरकार होगा। अगर उसमें कोई रुकावट ना आई, अगर उसमें किसी हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर ना दिया गया, तो 4 से 5 माह तो पक्के इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि ये ऐलान कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे, तो नाज़रीन इसका मतलब यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो इंतखाबात हैं उसमें ये एलिमेंट जो नज़र आ रहा था, एक एप्रीहेंशन जो नज़र आ रही थी, जो ख़तरा नज़र आ रहा था, वो अब डेफिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंतखाबात नवंबर की बजाय अगले साल, जैसे मैंने एक अपने व्लॉग में ये भी बताया था कि अगर नवंबर से 1 माह भी अगर आप आगे चले जाते हैं, दिसंबर में चले जाते हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर तो फिर वैसे इलेक्शन नहीं होगा। फिर मार्च के एंड या अप्रैल के मिड तक जाके फिर आप इंतखाबात करवा सकते हैं। तो अब तो यही इम्कान नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद के इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे नहीं होंगे। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन अंदाज़ा अब फिर यही लग रहा है, नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे,
ताख़ीर का शिकार होंगे। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। नाज़रीन, दीगर खबरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले दो बातें आपके साथ करनी है। एक तो मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन यानी घंटे का बटन प्रेस करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको बेशक लाइटर नोट के ऊपर मेरी शक्ल पसंद ना आए, लेकिन अगर वी लॉग का वीडियो लॉग का आपको कंटेंट पसंद आता है, खबरें पसंद आती हैं, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर किया करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दिया करें। बाकी हमारा तो तवक्कल अल्लाह पे है, अल्लाह पे ईमान है कि जो भी लाइक करेगा उसकी भी मेहरबानी, और जो भी मतलब सब्सक्राइब करेगा उसकी भी मेहरबानी, जो नहीं करेगा उसकी भी मेहरबानी। और जो मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि लाइक कर दिया करें, तो जो लाइक करेगा, जो शेयर करेगा उसकी भी मेहरबानी, जो नहीं करेगा उसकी भी मेहरबानी। बाकी हमारा मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह ताला से बेहतर जो है वो कोई कारसाज नहीं हो सकता, कोई आपका भला कोई नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं जो दूसरी बात करनी, तो जो एक नाज़रीन तोशा खाना में आज खान साहब ने जो कहा, ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब का नाम दिया, उसके बाद बहुत सारे एनालिसिस किए जा रहे हैं कि अब हाजिर सर्विस जो फौजी अफसर हैं उनको अदालत में बुलाया जाएगा। मुझे नाज़रीन ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, मेरा अपना एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, खान साहब ने जो सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया है, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, वो अब ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब ने तोशा खाना का केस जो है उसका मलिया मेड कर दिया, दूध का दूध पानी का कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, साबित कर दिया कि झूठा केस है, सियासी केस है। और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में कल तोशा खाना की अपील पे समाअत होने जा रही है, उस बारे में भी अभी कल की समाअत से पहले लोगों ने ये दावे कर दिए हैं कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, कार्रवाई रुक गई है, नाअहली रुक गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल समाअत करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको इस तरह की बातें बता के खुश करके कि खान साहब ने जो है वो बाजी पलट दी, खान साहब ने यॉर्कर कर दिया, बाउंसर कर दिया, खान साहब दर दर पे जा रहे हैं, खान साहब हर अदालत में जा रहे हैं, खान साहब वहाँ पे जाके स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, खान साहब वहाँ पे जाके ज़मानतों में एक्सटेंशन मांग रहे हैं, खान साहब अदालतों में जाके इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दे रहे हैं। तो ये खान साहब कौन सी बाजी पलट रहे हैं? खान साहब को तो अपनी पड़ी हुई है, एक अदालत से निकल के एक अदालत में पैर होता है, दूसरी अदालत में पैर होता है, एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, और फिर इस तरह से और बाकी भी पेशियाँ। तो ये यूट्यूबर से आप जो है वो थोड़ा सा एहतियात रखें और बाखबर रहें कि वो आपको सच नहीं बताएंगे, सिर्फ खुश करेंगे यानी इतनी जल्दी पहले खुश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, जी खान साहब को रिलीफ मिल गया। लेकिन आज इसमें जो अहम बात है कि जो आज ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब का खान साहब ने नाम तो ले लिया है, लेकिन उसमें सुकुम है कि अदालत क्यों बुलाएगी ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब को, और फिर खान साहब ने अपने गवाहों में क्या ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब का नाम शामिल करेंगे। तो इसमें मेरा जो नुक्ता है, मेरा जो एनालिसिस है कि खान साहब को जो अपना सेक्शन 342 का बयान है उसके अंदर सुकुम है, उसके अंदर कड़ियाँ आपस में नहीं मिल रही। पहले तो खान साहब ने हलफ उठा के, कसम उठा के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया, दूसरों को कहते हैं कि मनी ट्रेल दे दें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। तो खान साहब ने भी सच ही बोलना था, ज़ाहिर सी बात है अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था। तो हलफ पे कहते ना, हलफ पे आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाते, लेकिन खान साहब ने नहीं कराया, उनकी अपने सवाबदीद थी। हालांकि अगर वो हलफ के ऊपर बयान रिकॉर्ड कराते तो कितना अच्छा जस्चर जाता, और खान साहब ने हलफ के ऊपर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार करके क्या जस्चर दिया, यानी उसमें क्या वो गुंजाइश निकाल रहे थे कि अगर हलफ पे कुरान के ऊपर हलफ उठा के या अल्लाह की कसम उठा के बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा तो यही नहीं बोलना पड़ेगा, वो नहीं बोलना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि कहीं तो कोई खौफ था, कहीं तो कोई ऐसा डर था कि यार कसम उठा के नहीं, कुरान उठा के नहीं, ऐसे मैं बोल दूंगा, ये ऐसा कुछ मैंने नहीं करना क्योंकि वो उठाऊंगा तो फिर गुनाह भी होगा। तो गुनाह खान साहब गलबन नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कसम नहीं उठाई। लेकिन खान साहब की कड़ियाँ इसलिए मिलती कि खान साहब ने कहा कि तोशा खाना के तहफ़ तो बेचे हैं ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब ने, तो क्या खान साहब ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें अपनी कोई कड़ी मिलाई ब्रिगेडियर वसीम चीमा के साथ कि उसको क्यों बुलाया जाए, किस तरीके से बेचा, कब खान साहब ने उनको तहफ़ दिए, वो कैसे लेके गए, कैसे वापस आए, कुछ नहीं बताया। जब खान साहब अपनी कड़ियाँ नहीं मिला पाए तो अदालत क्यों उनको बुलाएगी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है कि अदालत की अपनी सवाबदीद है और खान साहब की भी सवाबदीद है कि वो वसीम चीमा साहब का नाम गवाहों की लिस्ट में शामिल करते हैं, नहीं करते, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कोई बुलाने का ऐसा कोई जवाब बनता नहीं है। इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं जो अभी मैंने निगरान सेटअप के हवाले से तो आपके साथ खबर शेयर कर दी कि मतलब इंतखाबात के हवाले से ताख़ीर का शिकार होंगे, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म और मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए आज अयाज सादिक साहब ने
इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ रब्ता किया है। और इसी तरीके से जब कौमी असम्बली की तहलील की तारीखें सामने आ रही हैं तो आज 2 बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करवाए गए हैं। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है वो मंजूर करवा लिया गया है और सेनेट इसको पहले पास कर चुका है। इसके अलावा तोशा खाना का नया कानून भी आज कौमी असम्बली ने मंजूर कर दिया है, सेनेट से पहले पास हो चुका है। और नए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के मुताबिक अभी सदर साहब ने इस कानून पर दस्तखत करने हैं। FIA बतौर इदारा जो है इस मामले की तहकीकात कर सकेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। और अगर अहम खुफिया मालूमात की तहकीकात का मामला हो तो उस पर GIT भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा नाजरीन जो अगली खबर है इसमें खान साहब ने इनकार किया है। खान साहब की आप बातें सुन लें, इसलिए हम कहते हैं कि खान साहब के कौल व फ़िल में तजाद है। खान साहब अपने वीलॉग में अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ कहते हैं, लेकिन जब अदालत में खड़े होते हैं, जब वैसे फैसले ले रहे होते हैं तो अपने जो कह रहे होते हैं उससे बरक्स फैसले ले रहे होते हैं। अब आप देखें खान साहब कहते हैं कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। अब FIA तहकीकात कर रहा है तो आज खान साहब ने एक तो उस तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि मुझे तो आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। भाई अगर आपने गलत नहीं किया तो फिर आप आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना के पीछे छुपते किस लिए हैं? आपने तो कोई गलत नहीं किया। और नाज़रीन बेशक खान साहब जितना मर्जी इल्ज़ाम लगाएं कि अदालतें जानिबदार हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, एक ना एक दिन नाज़रीन इंसाफ जो सच है, जो हकीकत है, वो खुल के खुद ब खुद सामने आ जाती है। आप सच का रास्ता ज़्यादा अरसे तक नहीं रोक सकते। तो खान साहब अगर कहते हैं कि साइफर में तहकीकात होनी चाहिए तो तहकीकात करवाएं, गलत तहकीकात होंगी तो अदालतें उड़ा के रख देंगी। आगे तो काजी साहब का दौर आने वाला है, उसमें तो फिर अगर इसमें ऐसी तहकीकात में झोल होगा तो काजी फैसल साहब चाहे जिसका भी केस हो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, तहकीकात को उड़ा के रख देंगे। तो खान साहब जो कौल व फ़िल का उनका तजाद है, आज खान साहब को बुलाया गया था FIA की तरफ से, आप आएँ, आपके पिछले स्टेटमेंट की रोशनी में आपका बयान रिकॉर्ड करना है। तो खान साहब नहीं गए। खान साहब तो नहीं गए, खान साहब ने तो जाने से इनकार कर दिया। लेकिन खान साहब के अपने साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी साहब FIA में पेश हुए हैं और जाके वहाँ पे FIA के सवालों का जवाब दिए हैं। और अब तक की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसी खबर रिपोर्ट नहीं की गई कि फवाद चौधरी साहब कब FIA के हेडक्वार्टर से वापस आए हैं और क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा नाजरीन पाक भारत वर्ल्ड कप का टाकरा, पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी नहीं जाएगी, इस हवाले से फैसला होना बाकी है। हुकूमत के दिन भी कम रह गए हैं, लेकिन ये अहम मामला है। ज़ाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप का मैच सिर्फ भारत के साथ तो नहीं खेलना, पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जाके भारत में खेलना है, तो ये फैसला भी इसी हुकूमत ने करना है। तो इस मामले पे कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, वर्ल्ड कप खेलेगा, तो कल अहम इजलास जो है बुला लिया गया है। इसमें चेयरमैन PCB ज़का अशरफ भी होंगे, वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब होंगे और इस बाकी दीगर वज़रा भी होंगे। लेकिन इस इजलास को हेड करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो कल के इस इजलास में बड़ी खबर सामने आ सकती है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने ना खेलने के हवाले से। अब आ जाते हैं कि जो अहम तैनाती हुई उसका नोटिफिकेशन। इस खबर की डिटेल से पहले जो मजाज अथॉरिटी के हुक्म पर बड़े पैमाने पर खाड़ बिछाड़ की गई है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन मजाज अथॉरिटी हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, और अपनी पार्टी को वो कैसे चलाते हैं। दीगर पार्टी को सियासी जमातों को तो कहते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं, लेकिन क्या सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत है? क्या लोगों को वहाँ पे जवाब दे, यानी अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो क्या उसको मौक़िफ़ देने का मौका दिया जाता है? और अगर किसी का मौक़िफ़ आता है तो उस मौक़िफ़ का जायज़ा क्या आज़ादाना या गैर जानिबदाराना अंदाज से लिया जाता है? मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब के दस्तखत से, जिसमें तहरीक इंसाफ के 22 अरकान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई का कहा गया। और तदीबी कार्रवाई के बाद कहा गया कि PTI के उन 22 अरकान को जो है वो पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। उनकी बुनियादी जो तहरीक इंसाफ की रुकनीत है वो मनसूख कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। इसमें अब आप नाम देख लें, उस्मान बुज़दार साहब खान साहब के फेवरेट थे, उन्हें निकाल दिया गया है तहरीक इंसाफ से। खुसरू बख्तियार साहब, इनका जो चीनी का स्कैंडल आया खान साहब के अपने दौर में, वफाकी वज़ीर थे, खान साहब खुद इनका दिफा करते रहे, आज खुसरू बख्तियार को निकाल दिया गया है, मोहम्मद खान लगारी को निकाल दिया है, जवेद अख्तर लगारी को निकाल दिया है, फ़ारूक आज़म को निकाल दिया है, बहावल खान अब्बासी जो कि नवाब बहावलपुर के बेटे हैं, इनको निकाल दिया गया है, सबीन गुल को निकाला गया है। इस तरह से 22 लोगों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हुक्म पर, ज़ाहिर सी बात है मजाज अथॉरिटी हैं, चेयरमैन अपनी सियासी जमात के, तो उनके हुक्म के ऊपर
जो है उमर अयूब साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे इनकी बरतरफियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन अहम तैनाती के हवाले से है, और ये कोई तैनाती वैसी तैनाती नहीं जैसे आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी आसिम मुनीर शाह साहब की, या फिर आजकल जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब, उनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी हो रही है, तो हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए, दोबारा से उनकी ये जो तैनाती है DGISI के DGISI वो बरकरार है और वो कंटिन्यू करें। ये वो वाली तैनाती नहीं है, ये तैनाती भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई है। और इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि जो आज़म सवाती साहब हैं, जिनकी तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि तहरीक इंसाफ ना कहें क्योंकि तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, क्योंकि खान साहब सियासी जमातें चलाते हैं। खान साहब के लिए जो आज़म सवाती साहब की कुर्बानी है, जो उनके खिलाफ केसेस बने, जो वो जेल में गए, और मुबैना तौर पे जो खान साहब खुद कहते हैं, आज़म सवाती साहब कहते हैं कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो कुर्बानियाँ तो हैं। तो उन कुर्बानियों के बावजूद हुआ नाज़रीन है कि एक नया नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन 22 लोगों के नोटिफिकेशन से पहले जो है वो खान साहब के हुक्म के ऊपर जारी किया गया, उमर अयूब साहब ने जारी किया। और उसमें किया यह गया है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको चेंज किया गया है, यानी उनको रिप्लेस किया गया है आज़म सवाती की जगह पे। आज़म सवाती सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे, अब उनकी जगह के ऊपर अली ज़फ़र साहब को तहरीक इंसाफ का सेनेट ऐवान में जो है वो पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर दिया गया है। अब न जाने इसकी क्या वजह बनी है। आज़म सवाती साहब रोपोश हैं, मंज़े आम पे नहीं शायद इस वजह से, या अगर ये वजह नहीं तो फिर क्या वजह हो सकती है कि एक ऐसे पार्टी के सीनियर रहनुमा जिसने कुर्बानी दी हो, अच्छा बुरा वक्त सहा हो, सोहबतें सही हों, उसको ऐसे वक्त पे चेंज कर देना, इसका क्या मकसद है। तो ये देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में क्या खबर सामने आती है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।